हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अकाउंटेंसी का ये आपका टॉपिक है। वेटेज की अगर हम बात करें तो अच्छी खासी वेटेज है, चाहे सीयूईटी की बात करें या बोर्ड एग्जाम की बात करें। बोर्ड एग्जाम में 6 to 8 मार्क का इसका क्वेश्चन जरूर आता है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो जब भी कोई न्यू पार्टनर आपकी पार्टनरशिप में ऐड होता है तो सबसे पहले ये बात तो क्लियर है कि सबकी कंसेंट, एग्जिस्टिंग पार्टनर यानी कि पुराने पार्टनर्स जो हैं उनकी कंसेंट यानी कि रजामंदी होनी जरूरी है। दूसरी बात, कोई भी पार्टनर, न्यू पार्टनर आपकी फॉर्म में एडमिट क्यों होता है, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये कि आपको कैपिटल की जरूरत है तो आपने उसको एडमिट कर लिया। दूसरा रीजन कि कोई वेल नोन इंसान है, रेपुटेड इंसान है, जिसके ऐड होने से आपका गुडविल एनहांस होगा, बढ़ेगा, आपने इसलिए ऐड किया। या फिर किसी पार्टनर की कोई एक ऐसा इंसान है जिसकी इंटेलिजेंस, जिसकी एक्सपर्टीज आपको हेल्प कर सकती है, आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर सकती है, इसीलिए आपने उसको पार्टनरशिप में ऐड कर लिया। तो ये चीज़ क्लियर है क्यों होता है, कैसे होता है। अब हम बात करेंगे कि उसके होने से क्या होता है। अब कोई भी न्यू पार्टनर आपकी फॉर्म में ऐड होता है तो उसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यानी कि जो पुरानी पार्टनरशिप है वो कम्स टू एन एंड और जो उनके बीच का जो रिलेशन है, पार्टनर्स के बीच का जो रिलेशन है वो एक एंड पे आ जाता है और न्यू पार्टनरशिप यानी कि न्यू एग्रीमेंट क्रिएट होता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑब्वियसली जो चीज 2 लोगों में पहले डिस्ट्रीब्यूट होती थी अब वो 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ करेगी, तो आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज होना तो बनता है। तो आप सबसे पहले कैलकुलेट करते हो न्यू रेशियो। तो हम इसमें बहुत सारे केसेस हैं। सबसे पहले हम केस 1 की बात करते हैं। व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर, यानी कि फॉर एग्जांपल से समझते हैं। ए और बी पार्टनर्स हैं जो आपकी पूरी अकाउंट्स में रहने वाले हैं। ए और बी पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो है 2:3। दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर। फॉर एग्जाम्पल ये आपको गिवन है कि 2:3 उनका रेशियो है। सी एडमिटेड हुआ 1/4 शेयर के लिए। 1/4 शेयर का मतलब है कि एक का 1/4, यानी कि हम मान लेंगे लेट द टोटल शेयर बी 1, यानी कि हम मान लेते हैं कि एक शेयर कितना है, 1 है। टोटल शेयर कितना है, इन तीनों का 1 है। उसमें से सी का शेयर कितना है, सी शेयर इज 1/4। तो रिमेनिंग शेयर कितना बच जाएगा, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 - 1/4 विच इज 3/4, यानी कि ये 3/4 हिस्सा ए और बी का है। अब ए का शेयर कितना है 2/5, 2/5 का 3/4, क्योंकि 3/4 किसका है, ए और बी का है। सी का कितना है 1/4 है। तो हम ये जो 3/4 है इसको ए और बी में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो वी गेट 5/20, सॉरी 6/20, 2 3 6, 6/20। नेक्स्ट इज बी शेयर, बी का शेयर कितना है 3/5 इंटू 3/4 विच इज 9/20। और सी का तो शेयर है ही 1/4 और हमें रेशियो बनाने के लिए डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो नीचे 20 आ जाए। तो 4 5 20 और ऊपर क्या आ जाएगा 5। ऊपर नीचे दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास न्यू रेशियो आ गया 6:9:5। ये आपका क्या है, न्यू रेशियो है। यानी कि आने वाले फ्यूचर में अब जो भी प्रॉफिट लॉस या कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा वो तीनों में इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। पुराना रेशियो क्या था 2:3। आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी उनका रेशियो क्या हो गया 6:9:5। तो ये अभी केस 1 था। अब हम बात करेंगे केस 2 की, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका। व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर इक्वली फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स, यानी कि वो अपना शेयर तो ला रहा है लेकिन वो पुराने पार्टनर से वो शेयर क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है। हमें लैंग्वेज को पिक करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी आर पार्टनर्स, देयर रेशियो इज 3:2। दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर which he acquired equally from A and B। आपको इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है, which he acquired equally from A and B। equally का मतलब 1:1, equally मतलब 1:1। अब पहले ये निकालेंगे कि 1/4 का हाफ कितना होता है, क्योंकि वो जो हाफ है वो ए से ले रहा है और हाफ बी से ले रहा है 1:1 के रेशियो में। तो पहले हम निकाल लेंगे कि उसका हाफ कितना होता है, विच इज
1/8। अब हमें ये पता चल गया कि ए अपने शेयर का 1/8 किसको दे रहा है, सी को दे रहा है, और बी भी 1/8 सी को दे रहा है। तो अब ए का रेशियो निकालने के लिए हम ए के शेयर में से 1/8 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि 3/5 माइनस 1/8, क्योंकि वो किसको दे रहा है, सी को दे रहा है। अब एलसीएम लेंगे, 8 और 5 का एलसीएम, 8 5 जा 40, नीचे से हमें डिवाइड करना होता है, 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 8, और ऊपर से मल्टीप्लाई, 8 3 जा 24, माइनस, अब यहाँ से भी डिवाइड करना है, 5 1 जा 5, बी का भी ऐसे ही निकाल लेंगे, 2/5 माइनस 1/8, which is again LCM is 40, 5 8 जा 40, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40 माइनस 5, तो ये आपका आ जाएगा 19/40, ये आ जाएगा आपका 11/40, और C का शेयर कितना है, 1/4, 40 करने के लिए 10 से क्या कर देंगे, अगेन हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो न्यू रेशियो आपका आ गया 19:11:10। आई होप आपको ये क्लियर होगा। हमने क्या करा, हमने उसको कितना एक्वायर करा है और इक्वली एक्वायर कर रहा है, यानी उसके शेयर का पहले हमने निकाल लिया कि उसने कितना, हाफ कितना होता है, विच इज 1/8, तो 1/8 ए ने दिया, 1/8 बी ने दिया, उनके शेयर में से माइनस कर दिया, तो हमें उनका न्यू रेशियो मिल गया। तो ये हमारा केस 2 था। नेक्स्ट है हमारा केस 3। तो केस 3 स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। रीज़न कि मेरे चैनल पे आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक, बिजनेस सबकी वीडियोस मिलेंगी, हर एक चैप्टर की डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो केस 3 क्या कहता है, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर रेशियो। तो आप बोलोगे सर ये तो केस 2 के जैसा है, बट केस 2 में वो इक्वली एक्वायर कर रहा था, बट यहाँ पे केस 3 में वो एक पर्टिकुलर रेशियो में क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। सपोज ए और बी पार्टनर्स हैं, 3:2 रेशियो है, सी एडमिट किया फॉर 1/5 शेयर विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले केस में क्या था कि वो एक्वायर कर रहा था 1:1, यानी इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, बट यहाँ पे वो 1/5 जो शेयर लेकर आ रहा है वो एक्वायर कर रहा है इन अ पर्टिकुलर रेशियो। अब पर्टिकुलर रेशियो कुछ भी हो सकता है, 3:2, 2:1, कुछ भी हो सकता है, वो 1:2। तो अब इसको करेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए कितना दे रहा है सी को, यानी कि एज सरेंडर निकालेंगे। ए कितना सरेंडर कर रहा है उसको, 1/5 का 2/3, 1/5 का 2/3 कौन दे रहा है, ए दे रहा है। बी कितना सरेंडर कर रहा है, बी का सरेंडर 1/5 का 1/3 विच इज 2/15 ए दे रहा है और 1/15 बी दे रहा है। अब ये तो हमने निकाल लिया, दे रहे हैं, का मतलब मल्टीप्लाई करके निकाल लिया कि वो कितना दे रहे हैं। अब उनके पास कितना बच गया, वो निकालने के लिए हम जितना वो दे रहे हैं सी को वो माइनस कर देंगे, यानी कि 3/5 माइनस 2/15, और सेम बी का कर देंगे, बी का शेयर कितना है 2/5 माइनस 1/15, तो ये एलसीएम 15 आएगा, फिर नीचे से डिवाइड 3 3 जा 9 माइनस 15 इज 2 विच इज 7/15, अगेन एलसीएम 15 आएगा, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 माइनस 15 1 जा 15, 1 1 जा 1 विच इज 5/15, एंड सी का शेयर तो हमें गिवन है विच इज 1/5। अब डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 3/15, तो हेयर इज आर न्यू रेशियो 7:5:3, 7:5:3 इसमें न्यू रेशियो हमारा आ गया। आई होप आपको समझ में आएगा। सिर्फ लैंग्वेज को पकड़ो, जो लैंग्वेज कह रही है उसी हिसाब से निकालो और उसको कर दो। लैंग्वेज क्या कह रही है, ए इतना दे रहा है उसको, तो पहले कितना दे रहा है वो निकालेंगे मल्टीप्लाई करके, उसके बाद उसके पास कितना बच गया माइनस करना है। रटना नहीं है कि पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस, उसको समझो कि पहले हमें मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि हमें निकालना है कि वो कितना दे रहा है उसको, और देन फिर हमें माइनस करना है कि उसके पास कितना बच गया।
तो ये केस मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर ज़रूर दिल खोल के पूछो, या मेरे को इंस्टाग्राम पे ज़रूर आप डीएम कर सकते हो। कहीं पे भी अटक रहे हो, कोई क्वेश्चन, कोई लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हो आप। सो नेक्स्ट एंड लास्ट वी हैव आवर केस 4। अब केस 4 क्या कहता है? When new partner share is calculated by adding the sacrifices made by old partner। समझ में नहीं आया क्योंकि मैंने समझाया ही नहीं, अभी हम इसको एग्जाम्पल से ही समझेंगे, ये तो बस एक स्टेटमेंट है। तो सपोज A and B are partners, their ratio is 1:2। दे एडमिटेड C with no share, यहाँ पे शेयर ही गिवन नहीं है, ठीक है। इस केस में ये डिफरेंस है, पुराने जितने भी केसेस किए जो न्यू पार्टनर था वो अपना शेयर खुद लेकर आ रहा था, यहाँ पे वो अपना शेयर नहीं लेकर आ रहा है। अब A अपने शेयर का 1/5 क्या कर रहा है, उसके फेवर में सैक्रिफाइस कर रहा है, और B अपने शेयर का 1/6 क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। तो मैं हमेशा लैंग्वेज को पकड़ता हूं। लैंग्वेज क्या कह रही है? A अपने शेयर का, यानी कि A का शेयर कितना है 1/3, उसका 1/5 C को दे रहा है, यानी कि 1/15, ठीक है। B अपने शेयर का, अब अपना शेयर कितना है 2/3, उसका 1/6 वो किसको दे रहा है, C को दे रहा है, विच इज 2/18, और वी कैन से दैट 1/9। यहां तक क्लियर है? तो ये तो हमने निकाल लिया वो कितना सरेंडर कर रहे हैं, ठीक है। अब हम निकालेंगे अब उनके पास कितना बच गया। तो A के पास कितना बच गया? A का ऑलरेडी शेयर कितना था 1/3, उसमें से वो 1/15 किसको दे रहा है, C को दे रहा है। तो इसके बेचारे के पास क्या बचा, 15 एलसीएम ले लेंगे, 3 5 -1 विच इज 4/15। बी बेचारे के पास क्या बच गया, ओल्ड रेशियो है उसका 2/3, माइनस वो दे कितना रहा है 1/9 विच इज 9 ओनली, 3 3 9, 3 2 6, -1 विच इज 5/9। सी, अब सी का खुद का कोई शेयर नहीं है, सी का देखो आप कोई शेयर नहीं है यहाँ पे, तो जितना इन दोनों ने सैक्रिफाइस किया उतना हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि 15 1/15 और 1/9 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एलसीएम ले लेंगे 15 और 9 का एलसीएम ले लेंगे, 3 5 15, 3 3 9, 3 3 9, 9 5 45। तो इस तरीके से एलसीएम ले लेंगे 45। बहुत बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होती है कि कैसे करना है, तो जो डिनोमिनेटर है उससे पहले डिवाइड करना है। तो 15 3 45, और जो आंसर आता है यानी 3 जो आया उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 1 3, बीच में प्लस का साइन है हम प्लस लगा देंगे। 9 5 45, डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 5, 5 1 5, यानी कि 8/45। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब यहां पे न्यू रेशियो क्या आया, 4/15 is to 5/9 is to 8/45। तो हम ये गलती नहीं करेंगे कि हम बोलेंगे 4:5:8 इसका रेशियो है, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब डिनोमिनेटर सेम के लिए हम सबसे बड़े के बराबर कर देते हैं, जैसे 45 है तो 15 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो 45 आए, 3 से, तो ऊपर भी 3 और नीचे भी 3। 9 को किससे करें, 5 से, तो ऊपर भी 5 और नीचे भी 5। तो जो रेशियो निकलेगा वो निकलेगा 4 3 12 is to 5 5 25 is to 8। ये है आपका न्यू रेशियो। आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एडमिशन चैप्टर का है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आपके आगे जितने भी फुल फ्लेजेड क्वेश्चन होंगे उसमें आपको ये न्यू रेशियो की, चाहे कैपिटल एडजस्टमेंट हो या बहुत सारी चीज़ें, मैं अभी बता के कंफ्यूज नहीं करूंगा, सिर्फ आप यहाँ तक सीखो। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बोले तो MCQ में भी ये पूछा जाता है, 1 और 2 मार्क में वैसे भी पूछा जाता है, और आगे इसमें हेल्प तो होगी आपकी। तो इसको ज़रूर आप ध्यान में रखें। न्यू रेशियो जितने भी 4 केसेस हमने करे हैं इसको अच्छे से करें। लैंग्वेज को पकड़ो, लैंग्वेज को देख के इसको ऐसे इस तरीके से ड्रॉ कर लो कि बार बार आपको पढ़ना ना पड़े, यहाँ से देख के ही समझ में आ जाएगा कौन किससे क्या ले रहा है, दे रहा है, ठीक है। उसके बाद इसको क्लियर करो। कोई डाउट आता है मुझसे कमेंट में पूछो। तब तक के लिए रिविजन करते रहो और मेरे चैनल को देखते रहो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, एडमिशन को ही हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फुल फ्लेज से स्टार्ट करेंगे। 4 स्टेप मैं उसमें आपको बताऊंगा, अगर वो आपने 4 स्टेप फॉलो कर लिए तो आपका
जो पार्टनर्स कैपिटल है या पूरा क्वेश्चन है वो कभी ज़िंदगी में गलत नहीं होगा। तो देखना ज़रूर अगली वीडियो।